एक शख्स जो अपने घर में बैठा है, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा, उसको भी 30 दिन के लिए आपने जेल में डाल दिया एमपीओ ऑर्डर इशू करके। क्या इसको रोकने के लिए एक जज ने एक्शन लिया? सलूट मैं करता हूं जस्टिस बाबर सत्तार को। उन्होंने बताया कि अगर एक जज चाहे तो किस तरह बुनियादी हकूक के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ? उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट हो गई, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे पेड कंटेंट चल रहा है इस वक्त, झूठा, बोगस। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं सैल्यूट करता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को, जो ज़मीर के साथ खड़े हुए हैं, जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो कानून के साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसे जजेस 90% जजेस अगर हमारे पास ऐसे होते तो ये रिपोर्ट कभी पब्लिश ही ना होती, क्योंकि हमारे मुल्क की अदलिया हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उन्होंने बताया जो हमारी हैं वो हम वायलेट कर रहे हैं। आप जीएसपी प्लस स्टेटस जो हमें मिला हुआ है वो किस कमिटमेंट में मिला हुआ है कि हम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करेंगे। अब मुझे एक चीज़ देखें, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, हाई कोर्ट को तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया इन्होंने। क्या कोई मुल्क जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस ग्रुप जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या उसको लगेगा मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है अगर आप यहाँ के अदालतों के ऑर्डर ही नहीं इंप्लीमेंट करेंगे? अगर उसको कोई मसला होता है यहाँ पे किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ और वो अपना कोर्ट जाता है, कोर्ट से ऑर्डर लेता है या आर्बिट्रेशन में चला जाता है, आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स कराने आएगा इस कोर्ट में, उसको क्या गारंटी होगी कि इस मुल्क के मेरे ऑर्डर जो मेरे हक में आएगा इंप्लीमेंट होगा? तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को? हमने इस वक्त चूज करना है वेदर वी स्टैंड विद द सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, या हम ऐसे वर्ल्ड के साथ खड़े हैं जहां पे या तो बादशाहत है या वहां पे एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। हमें कायद आज़म के पाकिस्तान में रहना है, हमें जमहूरियत में रहना है। मैंने हिटलर के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने मुसोलिनी के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने एक जमहूरी मुल्क में रहना है जहां अगर आप मेरे खिलाफ भी बात करें, मैं पावर में बैठा हूं तो मैं आपको कुछ ना कह सकूं, आप भी मुझे क्रिटिसाइज करें, मैं आपको कुछ ना कह सकूं, क्योंकि आपके मैं राइट की इज्जत करूं। इस वजह से खुदा का खौफ करें, इस मुल्क की जमहूरियत पे तरस खाएं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक दें, उन पर जुल्म ना करें। आखिर में मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात मुझे इसमें याद आई। अब मैं देखें मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इस जुडिशरी से। मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब केस सुन रहे हैं, सलमान राजा साहब केस आर्ग्यू कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन है मिलिट्री कोर्ट्स, तो आगे से हमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अब रिटायर हो गए, उन्होंने जवाब क्या दिया, ये बुनियादी हकूक हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जब हमारे जजेस को ही बुनियादी हकूक पे यकीन नहीं है तो मेरा और आपका क्या होगा? इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है काजी फ़ायद ईसा साहब से, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले दिए हैं पास्ट में, बड़े बहादुर फैसले दिए हैं। हमें उन्होंने बताया कि मैं डेमोक्रेसी पे यकीन रखता हूँ, मैं लड़ूंगा जमहूरियत के लिए, प्रोटेक्ट करूंगा फंडामेंटल राइट्स। असद तूर साहब पे हमला हुआ था, उनको फ्री स्पीच के प्याले दिए गए थे। बिल्कुल हमें इस तरह का चीफ जस्टिस चाहिए। अगर देखें हमें सब पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो मैं ख़त्म करूंगा। वलीद साहब ने तो पढ़ा होगा, मीर तकी मीर साहब का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। थैंक यू।